वैज्ञानिक संत के दृष्टा तथा इसी को आधुनिक भाषा में कहा जाए तो एक रैशनल विचार के थे। वे किसी भी अंधविश्वास को नहीं, किसी भी अंधविश्वास को में जकड़े नहीं थे। अंधविश्वास तोड़ने के लिए कर्म, ज्ञान, भक्ति तथा राम भजन की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मुख्यालय काशी नगरी में बड़े बड़े चंदन मंदन के सामने मठाधीश, जगत गुरु, विश्व गुरु, ब्राह्मण गुरु, बड़े बड़े मिथिला देश के ब्राह्मण, तार्किक पंडित कहलाने वाले, उनके सामने ताल ठोंक दी कबीर साहब। उन्होंने कहा, साहब, जब वो कह रहे थे मगहर में मरने से गधा होता है, साहब को अच्छा नहीं लगा। तुरंत कहा, चलो चलो हम वहीं मरब, हमहू को तनी गधा बनावा, हम वहीं मरेंगे, हमारी चारपाई, हमारी खटिया वहीं बिछेगी, हमको भी जरा दिखाओ कैसे बनाते हो गधा। इतना बड़ा चैलेंज। सब सुख भाव निजहि में रहना निश्चय अटल रहा है। इतना अटल विश्वास कबीर साहब के अंदर। और गए वहीं पर सारे अंधविश्वास को खत्म कर दिया। पंडित लोग मुंह बाके रह गए, कुछ नहीं कर पाए। हर समय में मनुष्य के मन में भक्ति की भावना रही है, चाहे भयवश हो, चाहे स्वार्थवश हो, चाहे किसी के गुणों द्वारा प्रभावित होकर प्रेमवश हो। अधिकतम मनुष्य तो भय एवं स्वार्थवशी भक्ति करते चले आए हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा घटिया काम है। भक्तों ने भक्ति विस्तार के लिए सदैव अनेक रोचक एवं मिथ्या कथाएं गढ़ी। भक्ति के जोश में मन की अवधारणाएं ही सर्वोच्च बन बैठी, जैसे आगी, पानी, पेड़, पहाड़, नदी, नाले, ईंटा, गोबर, माटी, साटी, सब मनुष्य के कल्याण में श्रेष्ठ बने। और स्वयं इन जड़ पदार्थों को मनुष्यों ने ही मान्यता दी। इनके सामने घुटने टेके, पूजा प्रार्थना किए। आदमी समझता है हम भक्ति करते हैं, हम भक्ति करते हैं। भक्ति का जोश उन्हें स्थिर रहने नहीं दिया। जिधर देखो भगवान के सपना, जिधर देखो भगवान के सपना। कहीं सुनसान की रोटी दाल भात से किसी का पेट भरा है? सच्चा भगवान तो अपनी आत्मा है, सच्चा भगवान तो अपनी अंतरात्मा की आवाज है। चित्त की स्थिरता स्वर्ग है, मोक्ष है, परमानंद है। क्या पूछना? यही तो सार तत्व है। स्वतंत्र चेता, विशाल हृदय और पूरी मानवता को एक में समेट कर इच्छा रखने वाले परम संत सदगुरु कबीर साहब का हृदय जीवन भर चटपटाता रहा कि मनुष्य उस तत्व को कैसे समझे जिससे उनके आपसी भेदभाव मिट जाए और एक इंसानियत की धारा बहने लगे। मजहबों का आडंबर मनुष्य के बीच में दीवार बनाता है। वे अपने असली रूप को समझ नहीं पाता, जैसे दया, क्षमा, करुणा, विचार, विवेक, संयम, परहेजगारी जितना धारण करेंगे उतना सुखी होंगे और दूसरों को सुख पहुंचाएंगे। भेदभाव उत्पन्न करने वाले पुरोहितों की धारा पूरे काल से रही है और शुद्ध मानवतावादी क्रांतिकारी विचारधारा के महापुरुष भी रहे हैं, जैसे कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर, अनेक नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन कबीर जैसे चिंतक धारा, देश काल व्यापी नियम की मान्यता, सब समय स्वतंत्र मानवतावादी आत्मवादी चिंतन धारा के महापुरुष रहे हैं। उनके विचार समाज को आंदोलित करते रहे। मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास नहीं करता, तब तक वह मानवीय चरित्र की ऊंचाई में नहीं पहुंच सकता। जिस दिन आदमी अपने स्वरूप को पहचान कर आत्मज्ञान, आत्मविश्वास द्वारा मानवीय चरित्र की ऊंचाई में पहुंच जाता है, उसके सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। दूसरे पर संशय, संदेह, भ्रम का मूल है अपने स्वरूप का अज्ञान तथा नैतिकता की कमी ही है। बोलिए सतगुरु देव।